सुनाओ प्लेटफॉर्म ग्रुप। अब देखिए 8 रुपए 52 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड मंडे का दिन है कल और यहाँ पर शुरुआत होगी हमारी एक ट्रेडिंग की एंड हमारे सामने दुकान ओपन होती हुई नजर आई। लेकिन उससे पहले एक अपडेट आ चुका है। एक्चुअल में 2 अपडेट है। वीकली अपडेट है हमारे सामने एंड एक एनुअल रिपोर्ट है। एनुअल रिपोर्ट जो कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर काफी सरप्राइजिंग आ चुकी है एंड हम लोग इंतजार कर रहे थे। वीकली अपडेट नहीं आया इस बार बट आ चुका है। वीकली अपडेट में भी बहुत खास बात है एंड एनुअल रिपोर्ट भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो वीकली रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम बात करते हैं। देखिए इवेंट एंड वगैरह वगैरह जो बार्सिलोना में है या डिजिडे के बारे में ये सब कुछ दिया गया है एंड यहाँ पर हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट है इस वक्त वो कंप्लायंसेस एंड एजीएम नोटिस के बारे में। तो यहाँ पर एजीएम का नोटिस हमें मिल ही गया है। 21 नवंबर यहाँ पर जो है हमारे सामने एजीएम होने वाली है। उसके लिए हमारे सामने अपॉइंट कर दिए हैं चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए हमारे लिए अपॉइंट कर दिए हैं एजीएम के लिए एक्चुअल में। एंड वही यहाँ पर Q4 FY24 का जो फुल ईयर का जो रिजल्ट है वो हमारे सामने उन्हीं की तरफ से आने वाला है। ठीक है। अब एजीएम के अंदर ना हमारे सामने स्टेचुटरी ऑडिटर भी यहाँ पर जो है आने वाले हैं। तो ये सब बात है एंड कंप्लायंसेस के तौर पर जो FY23 की एनुअल रिपोर्ट होनी चाहिए थी वो अब हमारे सामने है, अपलोडेड हो चुकी है एंड ऑलरेडी जो एजीएम का एजेंडा था वो हमारे सामने आ चुका है एंड एजीएम FY23 नवंबर 21 तारीख को। ठीक है। तो यहाँ पर उसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ट्रेड रिजम्पशन एंड फ्यूचर कंप्लायंस। अब इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर एनएससी और बीएससी को सबमिट कर दिए गए हैं जो रिवोकेशन एप्लीकेशन है वो। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ना फीडबैक, अब एक्सचेंजेस का जो फीडबैक होगा वो यहाँ पर देखना होगा, वो पेंडिंग है अभी। ठीक है। एकदम से नहीं हो जाएगा एंड जैसे ही यहाँ पर अप्रूवल हो जाएगा तो रेगुलर ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ग्रांट हो जाएगी रेगुलर ट्रेडिंग। तो ये एक अच्छी बात है हमारे सामने। और बाकी का यहाँ पर जो है ना एक सिस्टम जो है वो एक सही तरीके से तैयार किया जा रहा है। आगे आने वाले कोई भी यहाँ पर दिक्कत आती है कंपनी की तो वो उसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो एक दिक्कत रहती थी कंपनी के अंदर जो माहौल है वो पता नहीं कैसा था तो उसको सुधारने की कोशिश है, ये कहा है। अब आ जाते हैं एनुअल रिपोर्ट। देखिए एनुअल रिपोर्ट जो है वो 195 पन्नों की है एंड इंपॉर्टेंट चीजें हम निकालते हैं क्योंकि उस एनुअल रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोगों ने बात करी ना हो, क्योंकि वो पूरा एनुअल आता है एक साथ। तो वो 195 पन्ने की है। पूरे साल में क्या होता है उसका पूरा एक ही एक पीडीएफ में पूरा कच्चा चिट्ठा होता है, तो वही हमारे सामने है। ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है ना उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सर्विसेज बाय डिवीजन, जैसे कि कंपनी के अंदर ना 3 तरह की चीजें यहाँ पर जो है ना अभी देखने को मिलती हैं। डिजिटल एडवर्टाइजिंग, सॉफ्टवेयर सेगमेंट एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो काम कर रही हैं सब्सिडीज, उनके यहाँ पर नाम बताए गए हैं। तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में आपका जितनी भी यहाँ पर सब्सिडरी या कंपनी के जितने भी यहाँ पर जो है ना जो अलग अलग सब्सिडी बांटी है जगह जगह, वो जितनी भी काम कर रही है वो यहाँ पर आपके सामने आती है। सॉफ्टवेयर सेगमेंट में ये कंपनियां काम कर रही है। लिल प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, ब्रैडकॉम ग्रुप इंडिया यहाँ पर काम कर रही है, वायरिच मीडिया एंड डायनेमो कॉर्पोरेशन यूएस वाली सब्सिडरी यहाँ पर काम कर रही है। उसके बाद फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पे जो काम कर रही है वो लिल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, और उसके बाद ब्रैडकॉम ग्रुप इंडिया एंड वायरिच मीडिया यहाँ पर जो है ना फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के ऊपर वर्क कर रही है, लाइक कि एआई को किस तरीके से यूज किया जाए। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है उनके ऊपर वर्क एंड बहुत ही साधारण तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि आपके सामने FY22 से 23 में 7396.77 करोड़ का रेवेन्यू है जो कि 47.36% है, हाईएस्ट साइड है अगर आप देखें FY21 से FY22। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर 50.30% बढ़ा है FY21 से FY22 के कंपैरिजन FY22 से 23 में। अब यहाँ पर एबिटा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 43.96% का जंप है एंड आरओई यहाँ पर 19.58% का देखने को मिला है जो कि कोई छोटा मोटा आरओई नहीं है, यही तो बात है। एंड एफसीएफ से यहाँ पर आपके सामने है जो कि 436.76 करोड़ यहाँ पर हो चुके हैं 287 करोड़ की जगह। तो ये सब हमारे सामने है एंड जो हमने अभी बात किया वो आपके सामने कुछ इस तरीके से ज्यादा हमें समझ में आएगा। तो 31 मार्च 2023 के हिसाब से बॉस ये आप समझे नहीं। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हमारे सामने Q4 के नंबर आ गए या फिर पूरे एनुअल रिपोर्ट आ गई, नहीं बॉस। कंप्लायंसेस के तौर पर एनुअल रिपोर्ट देना जरूरी होती है। हर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आती है, ब्रैडकॉम ग्रुप की नहीं आई थी 2022 से 2023 वाली, यानी कि 2023 मार्च के हिसाब से जो पूरा एनुअल नंबर आता है ना ये वो रिपोर्ट है।
2024 मार्च की रिपोर्ट नहीं है ये ध्यान रखिएगा, ये आप इसमें भूल कर जाएंगे। लेकिन ये पॉजिटिव है हम लोग के लिए। क्यों पॉजिटिव है? एक कंप्लायंसेस जो था वो यहाँ पर पूरा कर दिया, अधूरा चीज यहाँ पर पूरी करी गई है, तो इसकी नीड थी। ठीक है ना? तो ये बात है हमारे सामने। धीरे धीरे कंपनियां जो सॉरी ये कंपनी जो है वो अपने जो जितनी भी दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे सॉल्व कर रही है। हालांकि ये जो एनुअल रिपोर्ट है वो काफी अच्छी लगी, एक प्रोफेशनल वे में बनाएगी, एक अच्छी वे में बनाएगी, बहुत कुछ है। अब इम्पोर्टेंट है, आप चाहे देख लीजिए या ना देखिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जो इम्पोर्टेंट है वो मार्च 24 से मतलब है। ठीक है, 2023 से 2024, और 2024 से 2025 में लोग चल रहे हैं। हम लोग 2023 से 2024 वाला पूरा चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। तो ये वही रेवेन्यू है जो कि मार्च 23 के हिसाब से। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ नया नहीं है, ये वही चीज है जो आपको दिख जाता है जगह जगह। चाहे वो आप स्टॉक एज पे देख लीजिए या स्क्रीनर पर देख लीजिए या किसी भी साइट पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कंप्लायंसेस को पूरा कर रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट की जरूरत थी, एनुअल रिपोर्ट हमारे सामने है, एजीएम की नीड है, एजीएम हमारे सामने है, और Q4 हमें नीड है, तो Q4 प्लस एनुअल रिपोर्ट आने वाली है, क्योंकि डीएसपी रेड्डी यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर जो है Q3 के नंबर से यहाँ पर जो है ना ऑडिट करे, वही Q4 के करने वाले, पूरे साल के करने वाले। काफी इंपॉर्टेंट, काफी खास रिपोर्ट होने वाली है, क्योंकि ऑडिटर ने उन्हीं रिपोर्ट में पहले ही लिख दिया था, डीएसपी ने भी यहाँ पर ये लिख दिया था कि पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट दिए नहीं गए हैं, तो यानी एक सच्चाई बयां करी थी। उम्मीद उनसे यही है कि Q4 और पूरा जो एनुअल रिपोर्ट आने वाली है उसमें वो साफ तरीके से बताएं कि क्या क्या कंपनी कर रही है या कुछ गलत हो रहा है या क्या नहीं। सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें हमारे सामने आने वाली है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक कंप्लायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि यहाँ पर पूरा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए एक ही चीज हो सकती है, या तो आप पॉजिटिव रहिए या फिर नेगेटिव रहिए। एंड मैं तो फिर भी बोलता हूँ आपने बहुत देर कर दी, आपको डिसीजन ले लेना चाहिए था, जिसको भी एग्जिट करना था ब्राइटकॉम ग्रुप से। सिंपल सी बात। जिसको होल्ड करना है, जिससे मतलब नहीं कि हाँ भाई ठीक है, हाँ ठीक 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 ठीक, जीरो हो जाना है, जीरो हो जाने दो, मैं पूरा यहाँ पर देख कर रहूंगा। सिंपल सी बात है। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता है, तो सिंपल सी बात, ये जो मैं अपडेट भी देता हूं, मैंने बहुत पहले ही कह दिया था, बहुत बहुत लंबे टाइम पहले ही कह दिया था कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहा हूं, बस इतना ही है। बिकॉज ऑफ एक लंबा टाइम हो गया कवर करते करते, एंड हम एक साथ जुड़े हुए हैं, तो जो भी यहाँ पर ना बहुत एक लंबे टाइम से रखे हुए हैं, एंड वो यहाँ पर तैयार है, वो देखने के लिए तैयार है कि हाँ ठीक है देखा जाएगा, जीरो होना है जीरो हो जाने तो। वैसे भी ऑलरेडी मोस्टली यहाँ पर जो है आपका प्राइस जीरो हो ही गया था, तो वो तो बच बचा के ऊपर गया, सीधी सी बात है। तो ये बात है, ऑलरेडी हमने जो है वो डिस्ट्रप्शन देख लिया है, हमारी वेल्थ जो है वो डूबी गई थी। अब जो है हमारे सामने वो यही है। अच्छा, कुछ वीडियो चल रही है रेड फ्लैग के बारे में बताया जा रहा है। देखिए रेड फ्लैग एक हकीकत ये है कि जब ना स्टॉक चल रहा होता है तो कोई रेड फ्लैग लेकर नहीं आता है। जब स्टॉक बिल्कुल खत्म हो गया होता है या कुछ हो गया तो तब तो दुनिया रेड फ्लैग लेकर आती है, तो उस रेड फ्लैग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सीधी सी साफ सी बात है। आप लाख गलतियां गिना लीजिए कि शेयर होल्डर ने ये गलती कर दी, आपने चुनने में, ये स्टॉक चुनने में आपने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, ये गलती कर दी, डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं है, कुछ काम नहीं करता ये आकर तो ना दुनिया बोलती है कि तुमने ये गलती कर दी है। ठीक है, लेकिन जब गलती कर रहे होते हैं तब कोई नहीं बताता। तो सीधी सी बात है, ज्ञान उतना ही ठीक है जितना कि एक ठीक लगे, जिसे हम जो है डाइजेस्ट कर सके, उससे ज्यादा ज्ञान लीजिए नहीं। सिंपल सी बात है। तो जो हुआ है, जैसा हुआ है, वो एक शायद नए लोग थे मार्केट में, एंड इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। एंड टाइम पीरियड किसी को पता नहीं था कि इतना लंबा टाइम खिंच जाएगा। लग रहा था उस वक्त कि 3 महीने का टाइम ही खींचेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने ले लेगी से भी रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 6 महीने हुए, 1 साल हो गई, 1 साल के ऊपर और फिर हो गई कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, नहीं आए। बीच बीच में यहाँ पर जो है ना और दिक्कतें बढ़ती चली गई ब्राइटकॉम ग्रुप की, वो अपने को पता है, शो कॉज नोटिस और आ गए। सो दैट इसमें कुछ भी यहाँ पर रेड फ्लैग वगैरह वगैरह आप रत्ती है ये। ठीक है, कबाड़ भंगार में बेच दो, सीधी सी बात। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। कंप्लायंस से दूर हुआ है, सही हुआ है भैया चीजें कंपनी की तरफ से, वो एक अच्छी पॉजिटिव बात है। हाँ देर रात आ गई, मोस्टली पीपल को ये पता नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है। अभी ये स्टॉक के प्राइसेस पर इम्पैक्ट डालेगी या नहीं, भाई सेलिंग इस कदर हो रही है ना। आप देखिए पिछले मंडे को ना सेलिंग इतनी थी नहीं। ठीक है,
लेकिन नीचे क्लोज हुआ। देखते हैं कल के दिन क्या होता है। लेकिन बेचने के लिए कोई आगे बढ़ नहीं रहा है। मैं आपको रियल बताऊं तो बेचने के लिए कल उस मंडे को तो कोई आगे नहीं बढ़ा। ऑर्डर ऑर्डर देखने को मिल रहा था, शायद कुछ 700 के आसपास के ऑर्डर थे। कुछ नहीं था बेचने के लिए, कोई बेचने के लिए आ नहीं रहा। तो फेक, वही बात है ना कि एंटर करे अब मेरे को निकलना है, निकलना वाला बात। बस वही सारी चीजें हैं कि बच जाए, इतने रुपए ही बच जाए, तो वो सारी चीजें, वही सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। सो नथिंग यहाँ पर नेगेटिव अभी इससे कुछ नहीं है। अगर वो गिर भी रहा है तो डजेंट मैटर, उठकर खड़ा हो जाएगा, सीधी सी बात। अगर सारी चीजें सही होगी, वो फिर से यहाँ पर दम भर देगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार इससे पहले आप इससे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है तो आप दीजिए, बट देखिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।